पुदीने की खट्टी चटनी। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। बहू मेघा आराम से सो रही है। अरे ये बहू भी ना समझा समझा के थक गई, लेकिन सुबह समय से उठने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ कहो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अभी बस 6 महीने हुए इस घर में आए हुए। अरे क्या बड़बड़ा रही हो अमित की माँ, लाओ एक बढ़िया सी चाय ही बनाकर पिला दो। हाँ, बस मैं ही तो हूँ इस घर में नौकरानी, बाकी सब तो मालिक है। साहब जी, आपके लिए भी चाय पेश करती हूँ अभी। तभी मिनी भी वहां आती है। मिनी, आज पारा बहुत हाई हो रहा है, देख रही है ना। तू जाकर अपनी माँ की मदद करा ले, नहीं तो आज खाना मिलने से रहा। नरेश और मिनी दोनों जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, लेकिन मुझे कॉलेज निकलना है। भाभी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है? अरे कोई बात नहीं, आती होगी, वो भी तो अभी बच्ची है। तभी मेघा की आंख खुलती है। हायला, आज फिर से 9:30 बज गया। ये अमित बिना इनको छोड़ूंगी नहीं मैं। कितनी बार बोला है कि जल्दी जगा करो और मुझे भी जगा दिया करो, लेकिन नहीं, खुद देखो कुंभकर्ण की तरफ पड़े हुए हैं और मैं भी इनके साथ भस्मासुर बन गई हूँ। अब नीचे कैसे जाऊं यार? हर रोज का एक नया बहाना बना बनाकर अब तो 6 महीने में वो भी खत्म होने को आया। अब जाना तो पड़ेगा मैडम मेघा नीचे। अमित, तुम जाग रहे हो? मेघा और अमित तकिए से लड़ाई करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अमित और मेघा नीचे रेडी होकर पहुंचते हैं। मेघा डरते डरते किचन में पहुंचती है। मम्मी जी, क्या काम करना है? कुछ नहीं, बस तू अब आराम से बैठकर नाश्ता कर ले। ठीक है मम्मी जी। और मेघा बाहर जाकर आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। हे भगवान, इस लड़की में तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैंने गुस्से में कहा तो वो तो वाकई में चली गई और आराम से डाइनिंग पर बैठ गई। अब मिलना तो इसकी बुआ को कभी, तब पूछूंगी उनसे कि बड़ाई क्या रही थी, लड़की बहुत ज्यादा सीधी है। अरे मुझे तो सीधे के बजाय कुछ और ही लगती है। अब क्या ही बोलूं, नई नई रिश्तेदारी जुड़ी है, कुछ कहना भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी, नाश्ता बहुत अच्छा बना है। हाँ बहू रानी, पका पकाया जब मिल जाए तो सब बढ़िया ही होता है, लेकिन जब इतनी गर्मी में खुद से बनाओ तब समझ में आए कि कैसे बनता है। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ सोच रही हैं क्या आप? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि वो शुभ दिन कब आएगा जब मुझे अपनी बहू के हाथ का कुछ अच्छा चटपटा खाने को मिलेगा। मम्मी जी, मैं अभी आपसे सीख रही हूँ ना, जल्दी ही आपको अपने हाथ का कुछ बनाकर खिलाऊंगी, पक्का। दिन बीतते जाते हैं। ना तो मेघा कुछ सीखती है और ना ही घर में विनीता जी के काम में कुछ हाथ बटाती है, जिसके कारण विनीता जी का पारा हमेशा हाई रहता था। फिर एक दिन, भाभी क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं भैया, बस बैठी थी। आप बताइए कैसे याद किया?